सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देव। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। चैतन्य शाश्वतं शान्तं व्योमातीतं निरञ्जनं नादबिन्दुकलातीतं तस्मै श्री गुरवे नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। ये जीवन है संग्राम हे मनुआरे, ये जीवन है संग्राम। भजले राम राम राम, भजले राम राम राम। मनुआरे जीवन है संग्राम, मनुआरे जीवन है संग्राम। हरि बोल। लोक यही परलोक यही है, यही धरा यही व्यो, यही धरा यही व्यो। लोक यही परलोक यही है, यही धरा यही व्यो, यही धरा यही व्यो। यही पुरातन नारायण है, यही सनातन ओ, यही सनातन ओ। यही पुरातन नारायण है, यही सनातन ओ, यही सनातन ओ। इससे बड़ा नहीं कोई नाम, इससे बड़ा नहीं कोई। भजले राम राम राम, भजले राम राम राम, भजले राम राम राम। हे मनवारे जीवन है संग्राम, मनवारे जीवन है संग्राम। हरि बोल।
इसके करतब अजब अनोखे, गजब के इसके खेल, गजब के इसके खेल। ओ इसके करतब गजब अनोखे, गजब के इसके खेल, गजब के इसके खेल। इसके करतब गजब अनोखे, गजब के इसके खेल, गजब के इसके खेल। सूर्य चंद्र के दीप जलाता, बिनु बाती बिनु तेल, बिनु बाती बिन तेल। सूर्य चंद्र के दीप जलाता, बिन बाती बिन तेल, बिन बाती बिन तेल। वही संवारे सबके काम, वही संवारे भजले राम राम राम, भजले राम राम राम, भजले राम राम राम। मनवारे जीवन है संग्राम, मनवारे जीवन है संग्राम। श्री राम 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 श्री राम। हरि बोल 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 हरि हरि बोल हरि बोल। धन्य है हमारा भारतवर्ष। और भारतवासी होने पर हम सब अपने सौभाग्य की सराहना करते हैं, गर्व का अनुभव करते हैं। आई एम प्राउड टू बी एन इंडियन। मुझे नाज है अपने भारत पर, भारतीय संस्कृति पर, जिसका सानी दुनिया में मुझे कोई नजर नहीं आया है। लाख आक्रमण होते रहे हमारे भारत पर, भारतीय संस्कृति पर, विभिन्न माध्यमों से, और बेशक आज भी हो रहे हैं। लेकिन प्यारे भाइयों, प्यारी बहनों, प्यारे बच्चों, भारत को और भारतीय संस्कृति को ना कोई नष्ट कर पाया था, न कर पा रहा है, न कभी कर पाएगा। चैलेंज करके कह सकता हूं। कुछ है जो हस्ती मिटती नहीं हमारी, चाहे दुश्मन रहा है दौरे जहां हमारा, लोग लूट करके ले गए हमारा सोना, हमारा चांदी, हमारे हीरे, हमारे जवाहरात, हमारा कोहिनूर, हमारे खजाने, लेकिन अध्यात्म ज्ञान अभी भी हमारे मनीषियों के मस्तिष्क में है। व्यवसाय बना करके नहीं, क्योंकि कथा प्रवचन एक व्यवसाय बन करके रह गया है।
योग, आयुर्वेद, चिकित्सा, शिक्षा व्यवसायिक बन करके रह गए हैं। व्यवसाय बना करके नहीं, निस्वार्थ भाव से चंद लोग भी एकजुट होकर के आगे बढ़ करके उसके प्रचार प्रसार में यदि जुट जाएं, मैं चैलेंज करके कहता हूं, मेरा भारत फिर से जगत गुरु के पद पर प्रतिष्ठापित होगा। जगत गुरु रहा है हमारा भारत। कमियां आई हैं भारतवर्ष में नहीं, हम भारतवासियों में कहीं कमियां आई हैं। विचार पूर्वक उन कमियों को यदि हम दूर कर दे, ऐसा गौरवशाली स्थान दुनिया में कहीं और नजर नहीं आएगा आपको। मैंने देखा वहां 102 देशों का प्रतिनिधित्व, वो बेचारे बोल भी नहीं पा रहे। 2 मिनट का समय है, उसमें बेल बज जाएगी और आपको वाक्य भी अधूरा छोड़ देना है। जब भारतवर्ष का बोलने का नंबर आया, सबसे पहले मैंने पूरे भारतवर्ष की ओर से सभी को प्रणाम किया, सब धर्म गुरुओं को प्रणाम किया, सारे धर्मों को प्रणाम किया। लेकिन क्षमा चाहते हुए मैंने एक प्रश्न किया सबसे पहले। कार्यक्रम के बाद में उस छोटी सी क्लिपिंग को जरूर देखिएगा। मैंने एक प्रश्न किया, हम यहां पर यूनिवर्सल पीस कॉन्फ्रेंस में आए हैं। मेरे सौभाग्य है मुझे इसमें भाग लेने का अवसर मिल रहा है। बहुतों को सुना, उन सबको प्रणाम है। लेकिन क्षमा चाहते हुए एक प्रश्न करता हूं, आए यूनिवर्सल पीस कॉन्फ्रेंस में, लेकिन यूनिवर्स की कहीं चर्चा ही नहीं है। ज्यादा से ज्यादा विश्व शांति तक आप बोले हैं, वर्ल्ड पीस से आगे कोई नहीं बढ़ा है। और मैं वहीं से शुभारंभ करता हूं। मुझे नाज है अपने भारतवर्ष पर, सनातन काल से डिमडिम घोष करता रहा है, ओम देव शांति, अंतरिक्ष शांति, पृथ्वी शांति, रापः शांति, रौखदेह शांति, वनस्पतयः शांति। एक भारतवर्ष है जो अंतरिक्ष में भी शांति चाहता है, पाताल में भी शांति चाहता है, पृथ्वी पर भी शांति चाहता है, औषधियों में शांति चाहता है, वनस्पतियों में शांति चाहता है। और ज्यादा क्या कहूं, शांति रेव शांति, शांति में भी शांति चाहने वाला इकलौता भारतवर्ष है। इकलौता, ओनली ओनली। लेकिन दुख होता है, उस समय होता है जिस संस्कृति और संस्कारों के बल पर हम विश्व में सबसे ऊपर माने जाते थे, आज आने वाली पीढ़ियों को वो देना भूल गए हैं। आपने, क्षमा चाहते हुए कहूंगा, वसीयत में इनके लिए क्या छोड़ करके जाएं। भगवान आपको पहले तो लंबा जीवन दे, दीर्घ सुखी समृद्ध खुशहाल जीवन दे। लेकिन आया है सो जाएगा, इसे नकार नहीं सकते हैं। हां, कुछ ऐसे काम कर जाएं जो भारतीय संस्कृति ने कहा था, मृत्यु लोक में भी तुम्हारी मृत्यु ना हो, मृत्योर मां अमृतम गमय। इस मृत्यु लोक में रहते हुए भी मृत्यु से अमृतत्व की ओर आगे बढ़ने का संदेश भारतीय संस्कृति तुम्हें देती है। सब कहते हैं सब मर जाएंगे, सब मर जाएंगे, लेकिन वीर अमर शहीदों के लिए कह सकते हैं हम? अमर शहीद कहते हैं जो राष्ट्र के लिए काम आए, जो धर्म के लिए काम आए, जो लोगों के लिए काम आए। वो मर करके भी नहीं मरे, मर करके भी अमर हो गए। अपने संतों के लिए हम कहेंगे एक दिन मर गए? कौन कह सकता है? आए हैं, गए हैं, हर एक के साथ जुड़ा होगा, लेकिन कह सकते हैं कि राम की मृत्यु हो गई, कृष्ण हमारे बीच में नहीं है, हम कह सकते हैं। शंकराचार्य
स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद, चैतन्य महाप्रभु, महावीर स्वामी, महात्मा बुद्ध, गुरु नानक देव, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज, शिवाजी समर्थ, इन संतों के लिए, इन महापुरुषों के लिए, उन वीर अमर शहीदों के लिए कोई कहने का कभी साहस भी नहीं हो जाता। उन्हें मारने वाले मर जाएंगे लेकिन वो कभी नहीं मर सकते, अमर कहलाते हैं। मृत्यु मृत्यु में यही तो अंतर है। जन्म तो हमारा जहां होना था, जैसे होना था, हो गया। अब हमारे हाथ में है तो मृत्यु को संवारने का है। एक मरता तो नामो निशान भी नहीं, एक मर के अमर हो जाता है, एक मर के भी जिंदा रहता है और एक जिंदा भी मर जाता है। एक के मरने पे देखो मृत्यु मृत्यु में कितना अंतर है। एक के मरने पे रोते लाखों बशर, एक के मरने पे खुश हैं होते वही। एक हंस हंस के मरने को तैयार है, एक सुन मौत का नम डर जाता है। थे दधीची जटायु भगत सिंह भी, दूसरों के लिए जान हंस हंस के दी। हो गए वो अमर, याद कर आज भी उनकी, हर एक का दिल भर आता है। हरि चैतन्य पैदा हुए जग में जब, रो रहे थे तुम ही, बाकी खुश थे सभी। जब तुम पैदा हुए लोग खुश हो रहे थे, मिठाइयां बांट रहे थे, बधाइयां दे रहे थे, नाच रहे थे, गा रहे थे, खुशियां मना रहे थे। एक हम रो रहे थे क्वैं 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 करते हुए। मृत्यु किसको कहते हैं? भारतीय संस्कृति के अनुरूप जब तुम आए, तुम रो रहे थे, सारे हंस रहे थे, लेकिन जिस दिन जाओ तुम हंसते हुए जाओ और दुनिया रो रही हो, तब समझो कि जिए हो इस जिंदगी को। हरि चैतन्य पैदा हुए जग में जब, रो रहे थे तुम ही, बाकी खुश थे सभी। जाए हंसता, ऐसा कर जाए हंसता और रोते सभी। वही जिंदा जो ऐसा कुछ कर जाता है, वो मर करके भी नहीं मरता है, वो हमेशा के लिए अमर हो जाता है। जिस भारतीय संस्कृति ने हमारे जीवन का उत्थान करना था, स्वयं अपने जीवन में अपनाना भूल गए, अपने परिवार के आने वाली पीढ़ी को देना भूल गए हैं। मैं फिर कह रहा हूं, आप वसीयत में इनके लिए क्या छोड़ करके जाते हैं, ये इतना महत्वपूर्ण नहीं है। बेटा चिंता मत करना, कई पीढ़ी तक तुम्हें दिक्कत नहीं आएगी। इतना छोड़ के जा रहे हैं हम, इतनी गाड़ियां, इतने बंगले, इतनी फैक्ट्रियां, इतना रोजगार, इतना बैंक बैलेंस। आप वसीयत में क्या छोड़ के जा रहे हो इतना महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन इनको नसीहत कैसी दे के जा रहे हो यह बहुत महत्वपूर्ण है। आप इन्हें संस्कार कैसे दे करके जा रहे हो? हर जगह पर मॉल खुल गए, मॉल में हर सामान मिल जाता है, लेकिन याद रख लेना, ये जो भारतीय संस्कृति के संस्कार हैं, ये मॉल में नहीं, घर के माहौल में मिलेंगे आपको, घर के माहौल में। और इन्हें तब दे पाओगे जब अपने जीवन में पहले अपनाओगे। तो वो गांव में एक मजाक में कहा करते थे लोग, आम के बगीचे में एक बच्चे को आम चुराते हुए आम के बगीचे के मालिक ने पकड़ा, एक थप्पड़ मारा खींच के। चेहरा देखा तो पहचाना, ये तो मेरे मित्र का बेटा। अबे तू नालायक, तू मुझसे आके कहता एक टोकरा आम तेरे को दे देता, तो खाली फोन भी कर देता, तेरे घर में आम पहुंच जाते। चोरी कर रहा है तू? हाथ पकड़ा, कान पकड़ा, खींच के ले जाना, चल तेरे पापा के पास लेके जाता हूं। बच्चा हंसने लगा। तेरे को थप्पड़ मारा, तेरे कान खींच रहा हूं, तेरे हाथ खींच के तेरे पापा के पास पकड़ के ले जा रहा हूं, और तू हंस रहा है। भले पापा के पास कहां ले जाओगे, वो भी बगल के पेड़ में आम तोड़ रहे हैं। अरे बोला जब पापा ऐसा करेंगे तो बच्चों से क्या उम्मीद करोगे आप? हमारे अच्छे संस्कार होंगे तभी तो दे पाएंगे। 3 तरह के लोग मुझे नजर आए, बहुत करीब से देखा है मैंने लोगों को।
आप भी जानते हैं मैंने दूरी बना के नहीं रखी। लाखों की भीड़ में भी हर एक को लगता है हमारे महाराज जी हैं। कभी दुबक करके मंच पर नहीं आया, आपके बीच में आता हूं, आपके बीच से हर एक से मिलने का प्रयास रहता है। और 23,000 किलोमीटर की मैंने पदयात्रा की है। मेरे शायद गांव गांव में जाकर हर एक से संपर्क करने की कोशिश की है। मैं 3.25 वर्ष तक प्रयास किया है। 3.25 वर्ष भारत की पदयात्रा ईश्वर की कृपा से मैंने की है। हिमालय की 22,500 फीट की हाइट तक रहा हूं, बहुत करीब से देखा है। और आप में से अधिकांश लोग जानते हैं विश्व में भी लगभग प्रमुख देश कोई ऐसा बचा होगा जहां मैं न गया हूं। 80 देशों में तो जा चुका हूं और 172 देशों में रोज टेलीविजन के माध्यम से 20 करोड़ से ज्यादा लोग इस संदेश को सुनते हैं। एक दर्जन से ज्यादा चैनल्स पर जो कार्यक्रम आता है उसको बहुत करीब से देखा है मैंने लोगों को। और मैंने करीब से लोगों को देख करके जो विश्लेषण किया है, मुझे 3 तरह के लोग नजर आए। पहला, प्रकृति के परिपूर्ण जीवन जीने वाले। हरि बोल। पहले जो व्यक्ति मुझे नजर आए, प्रकृति परिपूर्ण जीवन जीने वाले, बिल्कुल प्राकृतिक व्यवस्थाओं का पालन करते हैं, प्रकृति के साथ छेड़छाड़ नहीं करते, प्रकृति के नियमों की अवहेलना नहीं करते, प्राकृतिक व्यवस्था का पालन करते हैं। प्रकृति परिपूर्ण जीवन जीने वाले पहले नजर आए मुझे। दूसरे जो मुझे नजर आए हैं वो विकृति परिपूर्ण जीवन जीने वाले लोग नजर आए। विकृति परिपूर्ण, हल्का सा इशारा करूंगा तो आप बता सकते हो कौन प्रकृति परिपूर्ण जीवन जी रहा है, कौन विकृति परिपूर्ण जीवन जी रहा है। और तीसरे जो मुझे नजर आए वो देश की संस्कृति से परिपूर्ण जीवन जीने की कोशिश कर रहे हैं। छोटा सा उदाहरण, एक व्यक्ति स्वयं खाता है, यह कैसा जीवन है बताइए? यह प्राकृतिक व्यवस्था है। भोजन सामने हो, भूख लगी हो तो सीधा अपने मुंह में ही हाथ जाता है। क्यों? यह प्राकृतिक व्यवस्था है। निवाला तोड़ते हैं, सीधा अपने मुंह की ओर जाता है। यह प्राकृतिक व्यवस्था है। खुद खाना यह प्रकृति है। किसी का छीन करके खाना या किसी को चैन से न खाने देना, यह क्या है? जोर से बोलो, सारे बोलो ना। विकृति, आपको पता है। और किसी को खिला करके तब खाना, यह मेरे देश की संस्कृति है। खुद खाना प्रकृति, किसी का छीन करके खाना या किसी को चैन से न खाने देना, यह विकृति। और किसी को खिला करके तब खाना, यह मेरे देश की संस्कृति है। स्वयं जीना चाहता है, हर व्यक्ति जीना चाहता है, चाहे जीवन और आचरण विपरीत हो, उल्टा काम कर रहा है, मरने के काम कर रहा है। पढ़ा लिखा व्यक्ति, गंवार की नहीं कह रहा, पढ़ा लिखा व्यक्ति सिगरेट पी रहा है और देख रहा, उस पर लिखा हुआ है सिगरेट स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ। सिगरेट पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। वाह वाह, क्या बात। पढ़ करके पी रहा है, उससे हरि बोल रहा है। तंबाकू का पाउच ले रहा है, गुटखा खा रहा है, सड़ा गला गाल दिखा रहे हैं, उसमें कर्क रोग पैदा हो जाता, कैंसर पैदा हो जाता है। उसको पढ़ने के बाद खा रहा है। शराब पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, यह मालूम होने के बाद पढ़े लिखे लोग वाह, ताली बजाऊं या क्या करूं इनके लिए? प्राकृतिक व्यवस्था थी, हर जीव जीना चाहता है,
छोटे से छोटा जीव भी, छोटे से छोटा जीव भी। आप जब मार्ग में चल रहे होते, आपके पैर के नीचे जो चींटी आती है ना, वो भी भागने की कोशिश करती है, बचने की कोशिश करती है, वो भी जीना चाहती है। आप मच्छर को पकड़ने की कोशिश करते हो, वो भी बचना चाहता है। हमारी माताएं बहनें सिर के अंदर वो कुछ हो जाती है ना, कई बार छोटा जीव, जब उसे ऐसे करके देखने की कोशिश करते हैं, वो छोटे से जंगल में भागने की कोशिश करता है। हर एक को जान प्यारी है। हित अनहित पशु पक्षी न जाना, मानुष तन गुण ज्ञान निधाना। अपना भला बुरा पक्षी और पशु भी पहचानते हैं, कीट मकोड़े तक पहचानते हैं, वो भी अपनी जान बचाने की कोशिश करते हैं। हाथी के पैर के नीचे दब के जो हमारी हालत होती है, हमारे पैर के नीचे दब के चींटी की वही हालत होती है। स्वयं जीना चाहते हैं, यह प्रकृति, प्राकृतिक व्यवस्था है। किसी को चैन से न जीने देना, लोगों की लाशों पर पैर रख करके आगे बढ़ने की कोशिश करना, खाने पीने की चीजों में मिलावट कर रहे हैं, लोगों के स्वास्थ्य से खिलवाड़ कर रहे हैं, लोगों की जिंदगी से खिलवाड़ कर रहे हैं। खेलो, मेरा कोई विरोध नहीं है। जीवन को खेल समझ करके खेलो ना। और खेल खेलना खेल की भावना से, हार जीत की भावना से नहीं। लेकिन हम तो अपने जीवन को एक खेल बनाने की बजाय, जिसे हंसते खेलते हम आगे निकल सकते, अपनी जीवन यात्रा में हम लोगों की भावनाओं से खेल रहे हैं, लोगों की आस्थाओं से खेल रहे हैं, लोगों के स्वास्थ्य से खेल रहे हैं, लोगों की जिंदगी से खेल रहे हैं। शर्म भी शर्मा जाती होगी हमें देख करके। स्वयं जीना चाहते हैं, यह प्रकृति है। लोगों को चैन से न जीने देना, लोगों की जिंदगी से खिलवाड़ करना, लोगों की लाशों में पैर रख करके आगे बढ़ने की कोशिश करना, यह विकृति परिपूर्ण जीवन है। लेकिन किसी की जान बचाने के लिए अपनी जान तक कुर्बान कर देना, यह मेरे देश की संस्कृति है। लोगों ने अपना सर्वस्व अर्पण कर दिया। भारत मां की आन बान शान बढ़ाने के लिए, अपने वतन के तिरंगे की आन बान शान को बरकरार रखने के लिए, अपने देशवासियों की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व होम कर दिया, बलिदान कर दिया अपना सब कुछ। हंसते हंसते एक बार उफ नहीं की उन्होंने। बड़े प्यार से कहते थे, दिल दिया है जान भी देंगे, ए वतन तेरे लिए हर कर्म अपना करेंगे, ए वतन तेरे लिए। हंसते हंसते सब कुछ। ये मेरे देश की संस्कृति है। लोगों की जान बचाने के लिए, लोगों की रक्षा करने के लिए एक ददीची भी था जिसने अपना सारा शरीर ही दान। ये आज ही नहीं है कि शरीर देह दान करने का जो क्रम चला है, आज नहीं है। उसी से वज्र बनाया गया था और देवताओं और राक्षसों के युद्ध में उसका इस्तेमाल करके राक्षसों को पराजित किया गया था। यह परंपरा बहुत पुरानी है हमारी। हमारे शास्त्रों में कुछ भी ढकोसला नहीं है। भारतीय संस्कृति की विशेषता है, धर्म को ढकोसला नहीं बनाया है, धर्म को विज्ञान सम्मत बनाया है। और याद रखना, धर्म से जब विज्ञान दूर होता है तभी ढोंग आता है, पाखंड आता है, अंधविश्वास आते हैं, रूढ़िवादिताएं आती है। और हां, विज्ञान से भी अगर धर्म दूर हो जाए तो धर्म विहीन विज्ञान भी विकास का नहीं, विनाश का कारण बन जाएगा। दक्षिण कोरिया के अंदर हमें क्यों जाने की आवश्यकता पड़ी? क्यों सारे विश्व के लोगों को वहां इकट्ठा होने की आवश्यकता पड़ी? क्योंकि पड़ोसी उत्तर कोरिया से युद्ध की संभावनाएं पैदा करने की कोशिश की जा रही है। विभिन्न राष्ट्र इस समय बहुत विस्फोटक स्थिति पर आ चुके हैं। समाज की क्या दशा हो चुकी है, दिशा हो चुकी है,
इस सब से उबार सकता है तो धर्म उबार सकता है, अध्यात्म उबार सकता है, और कोई नहीं उबार पाएगा हमें। कितनी मेहनत लगी होगी, कितना समय लगा होगा, कितना पैसा लगा होगा, तब जाकर के वो अस्त्र शस्त्र तैयार किए गए। और अब चिंता है कि कभी अपनी ईगो को रखने के लिए, अपने सिर फिरे के पन के कारण, या कहीं भूल से, अज्ञानतावश, दुर्भाग्यवश ये अस्त्र शस्त्र चल गए तो विनाश ही विनाश होगा चारों ओर। अब विज्ञान ने विकास तो किया है, लेकिन अगर धर्म साथ में ना रहा तो विकास का नहीं विनाश का कारण बन जाएगा। याद रखना इस बात। इसलिए धर्म और विज्ञान एक दूसरे के पूरक हैं, यदि मैं कह दूं तो अतिशयोक्ति नहीं। लोगों ने आज इसे ढकोसला बनाने की कोशिश की है, और मैं तो कहूंगा उन ढोंगियों पाखंडियों से ज्यादा दोष हमारा है जो उस ढोंग और पाखंड को बढ़ावा देते हैं। हम हजारों रुपए खर्च करके क्या सुनने जाते हैं? समोसा खा लो कृपा हो जाएगी, चटनी खा लो कृपा हो जाएगी। हरि बोलना, जोर से बोलो ना। दोषी कौन है? वो जबरदस्ती खींच खींच के तो कोई आपको नहीं ले जा रहा, आप फीस भर भर करके जा रहे हैं ना, ये सुनने के लिए जा रहे हैं आप। कोई ढोंग पाखंड की दुकान लगा के बैठा हुआ है, देवी आ रही है, देवी आ रही है। भारत पदयात्रा के दौरान कई हजार लोगों का यह नाटक बंद किया मैंने। एक जगह तो बड़ी अटक गई वो, मैं सब जानती हूं। मैंने कहा बता लादेन कहां छुपा हुआ है? वो कौन है? या गली मोहल्ले में पूजा क्या करवा रही है तू? अमेरिका चल करके आएगा तेरे पास, बता देना लादेन कहां छुपा हुआ है। तू सब जानती है ना, तू खाली इतना जानती है तुम पर किसी ने कुछ कर दिया है, तुम्हें कुछ किसी ने खिला दिया है, और वो भी कोई अपना ही है। पहले ही प्यार नहीं है, और प्यार खत्म करने की कोशिश के अलावा तुमने कुछ नहीं किया कभी। अगर तुम्हारे अंदर कुछ है तो गली मोहल्ले में त्रिशूल लेके मत घूमो, जाओ ना बॉर्डर पर, इतने आतंकवादी घुस रहे हैं, मारो ना दो चारों को। हरि चेतन सबसे पहले तुम्हारे चरणों में प्रणाम करने आएगा, हरि चेतन आएगा तुम्हारे चरणों में। इनको देवियां आते हैं, हनुमान जी आते हैं, फलाने जी आते हैं, डिकाने जी आते हैं, इनको भगत सिंह नहीं आता कभी, चंद्रशेखर आजाद नहीं आता इनको कभी, उधम सिंह नहीं आता कभी, राम प्रसाद बिस्मिल नहीं आता कभी। कभी इनके अंदर राष्ट्रीयता पैदा करने वाले वो वीर, स्वतंत्र, अमर शहीद नहीं आते इनके अंदर कभी। वरना थोड़ा अंतरात्मा में सोचते, इस देश को बचाने के लिए, देश की आजादी को बचाने के लिए लोगों ने कितना कष्ट उठाया है, कितना बलिदान दिया है। हमारा क्या योगदान है उस आजादी को बरकरार रखने में, देश में शांति का साम्राज्य स्थापित रखने में, और भारत के उस महान गरिमामय स्थान को बनाए रखने में हमारा क्या योगदान है? हम सबका क्या योगदान है? नहीं सोचा कभी इसके बारे में? कभी नहीं सोचा, कभी नहीं। स्वार्थमय चिंतन है, खाली अपने तक है, परमार्थ का चिंतन कभी आया ही नहीं। धर्म कभी भी स्वार्थमय चिंतन नहीं दे सकता है, परमार्थ का चिंतन देगा, परोपकार का चिंतन देगा। जहां स्वार्थमय चिंतन है, पर ज्यादातर क्या हो रहा है बोलो? मजाक में कहा किसी ने, बड़े प्यारे शब्द थे, एक मछली का बच्चा कहने लगा, मां हम पानी में क्यों रहते हैं, पानी के बाहर क्यों नहीं जाते हैं? बेटा, परमात्मा ने हमें पानी के लिए बनाया है ना, इसलिए पानी में ही रहते हैं। नहीं मां, देखो पानी में रहने वाला मेढक वो बाहर जमीन पर कूद रहा है ना, पानी में रहने वाला कछुआ देखो ना बाहर कूद रहा है, पानी में रहने वाला सर्प देखो बाहर जमीन पर कैसे रेंग रहा है, पानी पर रहने वाला मगरमच्छ देखो ना जमीन पर कैसे चल रहा है। हम क्यों नहीं रहते मम्मा? हरि बोल। मछली के बच्चे ने पूछा मछली से, मछली ने जो उत्तर दिया, कहती है बेटा हम हैं फिश, हम पानी से प्यार करते हैं,
इसके लिए मरने मिटने को तैयार हो जाएंगे। लेकिन ये बाहर जमीन पर जितने दिख रहे हैं ना, ये ज्यादातर सेल्फिश हैं। हम फिश अच्छे हैं, सेल्फिश नहीं बनना हमें। ज्यादातर सेल्फिश, सब अपने स्वार्थ में लगे हुए हैं। कुछ लोग क्यों अच्छे लगते हैं? अपने स्वार्थ से ऊपर उठ करके परोपकार के और समाज सेवा के कार्य करते हैं। ऐसे लोगों के लिए हरि चैतन्य भी ताली बजाता है, हरि बोल। जिनके मन में गरीबों के लिए, असहायों के लिए, असमर्थ के लिए, जरूरतमंदों के लिए एक भाव आता है। आपके इस परिवार में कितने हजार डॉक्टर्स की टीम है जो महाराज जी के नाम पर प्रति सप्ताह में एक दिन निःशुल्क सेवा करते हैं। 4,500 से ज्यादा डॉक्टर्स की टीम है हमारी, जिनमें यहां भी बैठे हुए हैं। यहां भी बैठे हुए हैं, देखिए आप सेवा करते हैं। जैसे आपको गर्व का अनुभव होता है अपने महाराज जी पर, मुझे भी ऐसे बच्चों पर गर्व का अनुभव होता है। और हम सबको ऐसा बनने की कोशिश करनी चाहिए। जो मैं बात कह रहा था, सारी दुनिया में देखा, करीब से देखा, मुझे 3 तरह के लोग नजर आए हैं। पहला, प्रकृति परिपूर्ण जीवन जीने वाले। बोलो, पहला प्रकृति परिपूर्ण जीवन जीने वाले, दूसरा विकृति परिपूर्ण जीवन जीने वाले, और तीसरा संस्कृति परिपूर्ण जीवन जीने वाले। आप प्राकृतिक व्यवस्थाओं का पालन करते हैं, बड़ी अच्छी बात है। आप देश की संस्कृति को जीवन में अपनाते हैं, और भी अच्छी बात है। मेरे हाथ जोड़ के प्रार्थना है, करोड़ों लोग जो मुझे सुन रहे हैं, उन सब से प्रार्थना है कि देश की संस्कृति के अनुरूप जीने की कोशिश करो। देश की संस्कृति के अनुरूप न जी सको कोई बात नहीं, कम से कम प्राकृतिक व्यवस्थाओं का पालन करते हुए प्रकृति परिपूर्ण जीवन तो जियो। और संस्कृति और प्रकृति परिपूर्ण जीवन भी न जी सको कोई बात नहीं, कम से कम विकृति परिपूर्ण जीवन जीने की कोशिश मत करना। विकृति परिपूर्ण जीवन जीने की कोशिश मत करना। कोई तुम्हें क्या धिक्कारेगा, वरना अपनी आत्मा ही कभी शांति से निष्पक्ष होकर के विचार करोगे, अपनी आत्मा धिक्कारेगी। अरे हम क्या जी रहे हैं, यह भी कोई जिंदगी है? विकृति परिपूर्ण जीवन में गंदगियां आ जाती हैं, याद रखना। विकार आ जाते हैं, विकृतियां आ जाती हैं, और जहां पर गंदगी होती है वहां पर सुख, चैन, सुकून, शांति नहीं हो सकती है। बाहर तो पवित्र रखो ही, स्वच्छ भारत अभियान के माध्यम से हर व्यक्ति की जिम्मेदारी है। बाहर स्वच्छता हो, पवित्रता हो, बड़ी अच्छी बात है। लेकिन भारतीय अध्यात्म ने खाली बाहर की पवित्रता के लिए नहीं कहा है। आप पूजा पाठ में जब बैठते हैं तो आपने देखा होगा आपके ऊपर जल छिड़कते हुए मंत्र क्या बोला जाता है? ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोपि वः यस्मरेत पुंडरीकाक्षम सवाह्यभ्यंतरः शुचि। सवाह्य अभ्यंतरः शुचि। वाह्य माने बाहर की पवित्रता हो, और खाली बाहर के नहीं, अंतर की भी पवित्रता हो, तब सच्चा चैन, सच्चा सुकून, सच्ची शांति और सच्चा सुख प्राप्त कर पाओगे। गंदगी में नहीं है चैन, सुकून, शांति है ही नहीं। प्रैक्टिकल, मेरी आंख में गंदगी आ जाए, जब तक आंख से दूर नहीं होगी मेरी आंख को चैन नहीं मिलेगा। कभी देख लो, मेरी आंख में आई हुई गंदगी जब तक मेरी आंख से दूर नहीं होती मेरी आंख को चैन नहीं मिलता है। कान में आई हुई गंदगी जब तक कान से दूर नहीं होती चैन मिलता है? बोलो ना। अरे अगर सहमत हो तो जोर से बोलो ना। नहीं मिलेगी ना। नाक में आई हुई गंदगी जब तक नाक से दूर नहीं होती नाक को चैन मिलता है? मुंह में आई हुई गंदगी, थूक या कफ, जब तक मुंह से दूर नहीं होता, अब अंदर ले जाओ या बाहर फेंको, मुंह से दूर होना चाहिए। हरि बोल रहा। जब तक मुंह से दूर नहीं होता मेरे मुंह को चैन नहीं मिलता। मेरे पेट में गंदगी इकट्ठी होकर के आ गई है, मेरे शरीर में गंदगी इकट्ठी होकर के आ गई, जब तक शरीर से दूर नहीं होती, बोलो ना, जोर से बोलो। बहुत सी गंदगी ऐसी दिखती नहीं है। मेरे खून में गंदगी आ गई, मुझे रक्त शोधक, ब्लड प्योरीफायर
मेडिसिन लेनी पड़ती है, मुझे रक्त शोधक दवाइयां लेनी पड़ती है। अगर मैं उसे दूर नहीं करूंगा तो धीरे धीरे फोड़े, फुंसी, दाद, एक्जिमा, खुजली ये होगी और मेरा चैन खो देगा। गंदगी में कभी चैन, सुकून, शांति मिल ही नहीं सकती। चैलेंज करके कह रहा हूं, जैसे किसी अंग में आई हुई गंदगी जब तक दूर ना हो अंग को चैन नहीं मिलता, शरीर में आई हुई गंदगी जब तक शरीर से दूर ना हो शरीर को चैन नहीं मिलता, ऐसे ही मन में आई हुई गंदगी भी जब तक दूर नहीं होगी मेरे मन को भी चैन नहीं मिलेगा। आप बेटा बार बार जब तक मन में आई हुई गंदगी भी दूर नहीं होगी मेरे मन को चैन नहीं मिलेगा। मेरी हजारों रचनाओं, हजारों दोहे, शेरों, शायर, हजारों 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 हैं। उनमें से एक छोटा सा शेर सुनाऊं आपको उस जमाने का। कार है पास मगर कर दिया बेकार जन्म। हरि बोलना। कार है पास मगर कर दिया बेकार जन्म, गले में चैन है बेचैन फिर भी रहते हैं। सोने की चैन पहनी है, डायमंड की चैन पहनी है, पता नहीं काय काय की चैन पहनी है, और जब शब्द सुनोगे बेचैन, बेचैन तो वो है जिसके पास चैन ना हो। हरि बोलना, जोर से बोल रहा। चैन इन चीजों से नहीं मिलेगा, सुकून इन चीजों से नहीं मिलेगा, शांति इन चीजों से नहीं मिलेगी, सुख इनसे नहीं मिलेगा। जो सच्चा सुख है वो धर्म और अध्यात्म की शरण में आकर के ही मिलेगा, अन्यथा नहीं मिल सकता है। विज्ञान ने बहुत प्रगति की है, मुझे गर्व होता है विज्ञान पर और आज के वैज्ञानिकों पर भी। हालांकि दीज ऑल आर डिस्कवरीज नॉट इन्वेंशंस। खुले शब्दों में चैलेंज करके, वैज्ञानिक भी मेरे बहुत सारे शिष्य हैं, मैं तो खुले शब्दों में कहता हूं एक भी मुझे इन्वेंशन बता दो जो आपने सामने लाकर के दिखाया वो हमारे शास्त्रों में लाखों साल पहले नाम और रूप का अलग हो सकता है, वर्णन मिलता है उस समय। तुम हेलीकॉप्टर लाए, पुष्पक विमान थे, तुम विमान लेकर के आए, वो था। आज तुम कितने भी बड़े बड़े अस्त्र शस्त्र ले आओ, भगवान राम ने जिसका नाम लेकर, जहां नाम लेकर के तीर छोड़ा वहां गया, उसे मार करके वापिस आ गया, तर्कस में वापिस। हरि बोलना। तुमने प्रक्षेपास्त्र छोड़ा, जहां छोड़ा वहां जाएगा, लेकिन खुद भी नष्ट हो जाएगा और लोगों को भी नष्ट कर देगा, निर्दोषों को भी नष्ट कर देगा, वापिस नहीं आ सकता। हरि बोलना। ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट में मेरा प्रवचन चल रहा था। वहां के डायरेक्टर, उस जमाने में, बहुत पुरानी बात है, ही वाज माय डिसाइपल, तो उन्होंने सारे डॉक्टर्स को इकट्ठा करके उन्होंने कहा साइंटिफिक वर्णन आपका महाराज जी बहुत अच्छा लगा, आपने बहुत अच्छी बातें बताई, लेकिन सर्जरी तो हमारी देन है। मैंने एकदम जोर से बोला, बस गणपति बप्पा, जोर से बोलो ना, गणपति बप्पा। क्या कहना चाहते हैं महाराज जी? मैंने कहा ऐसी सर्जरी ना अभी तक कर पाए और बहुत टाइम लग जाएगा। मानव के धड़ के ऊपर हाथी का सिर लगा करके उस जमाने में दिखाया, ये भारत में ही हुआ है। कोई भी विधा क्यों ना हो, भारत विज्ञान के क्षेत्र में बहुत विकसित था, लेकिन आज फिर से वैज्ञानिकों ने बहुत आगे बढ़कर के दिखाया है। उन सभी वैज्ञानिकों का सम्मान करते हुए मैं ताली बजाता हूं। विश्व के समस्त देशों में मेरे भारत की प्रतिभाओं ने अपना एक महान स्थान बना करके दिखाया है। पृथ्वी पर ही नहीं, पाताल में नहीं, अंतरिक्ष में भी कीर्तिमान स्थापित करने वालों में भारत या भारतीय मूल के लोग थे। मुझे नाज है अपनी बेटी कल्पना चावला पर, मुझे नाज है भारतीय मूल की सुनीता विलियम्स पर, जिसने एक महान कीर्तिमान अंतरिक्ष में भी स्थापित करके दिखा दिया। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। एक साथ इतने सारे यान छोड़ने वाला भारत पहला राष्ट्र हो गया है। यह भी ज्यादा पुरानी बात तो नहीं है? और ढोंग और पाखंड को दूर करते हुए लोगों के मन में बहम होता है, अभी तो श्राद्ध चल रहे हैं,
नहीं, कोई शुभ काम नहीं करना है, कोई मांगलिक कार्य नहीं करना है। लेकिन मेरे वैज्ञानिकों ने क्या सुंदर रूप सामने प्रस्तुत किया। आपको याद होगा, जो मंगलयान भारत में बना हुआ छोड़ा गया था, इतने कम कीमत का बना हुआ छोड़ा गया था, वो श्राद्ध पर्व के अंदर छोड़ा गया था, नवरात्रियों से पूर्व छोड़ा गया था। ढोंग, पाखंड, अंधविश्वास, रूढ़ी बातों पर एक करारा प्रहार था उन वैज्ञानिकों का। मुझे नाज है, उन भारतीय वैज्ञानिकों पर भी नाज है, और उन लोगों पर नाज है जो उनको ऐसे अवसर दे रहे हैं, आगे बढ़ने के अवसर दे रहे हैं। मैं न किसी दल में हूं, न किसी दलदल में, बस करोड़ों लोगों के दिल में जगह बनाई है, वो बनी रहे, उसी के लिए प्रयास करता हूं, इससे ज्यादा नहीं करता मैं। लेकिन जब कुछ अच्छी चीजें आती हैं सामने, तो उनकी प्रशंसा करने में एक भारतीय नागरिक होने के नाते मेरा भी उत्तरदायित्व बन जाता है। तीन तरह के लोग हैं। अब सोचिए, कहां जी रहे हो आप? प्राकृतिक व्यवस्था में जी रहे हो, विकृति परिपूर्ण जीवन जी रहे हो, या देश की संस्कृति के अनुरूप? देश की संस्कृति देखिए आप, मैं भारतीय संस्कृति का एक पहलू हल्का सा बताता हूं। इकलौता मेरा भारतवर्ष है जो मातृ प्रधान संस्कृति वाला राष्ट्र है। वंदे मातरम, वंदे मातरम, सुजला सुफला मलयज शीतलाम सस्य श्यामलाम मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। भारत माता की वंदे। दोनों हाथ उठा करके बोलेंगे, वंदे वंदे। मैं आपकी भावना का हृदय से सम्मान करता हूं, जिस एक नारे के लिए लाखों लाखों लोगों ने हंसते हंसते बलिदान दे दिया, जिसका सम्मान रखने के लिए कुछ दुर्भाग्यशाली लोग होंगे जो वंदे मातरम बोलने में शर्म करते हैं, लेकिन आपने जो सम्मान दिया है, धन्य है आप लोग, धन्य है आप लोग, धन्य है आप लोग। बैठ जाइए। यही देश की संस्कृति है। यहीं से पता लगता है आप अपने देश की संस्कृति का सम्मान कितना करते हैं। एक भारत देश की संस्कृति है जो मातृ प्रधान संस्कृति है। इकलौता भारतवर्ष है इकलौता भारतवर्ष जो अपने देश के नाम के साथ भी मां शब्द का इस्तेमाल करता। मदरलैंड सबने कहा होगा, मातृभूमि सबने कहा होगा, लेकिन अपने देश के नाम के साथ मां शब्द जोड़ने वाला इकलौता मेरा भारतवर्ष है। भारत माता की इकलौता भारतवर्ष, इकलौता भारतवर्ष है जो पृथ्वी को भी मां कहता है। यह भारतवर्ष है जो नदियों को भी मां कहता है। यह भारतवर्ष है जो एक छोटा सा पौधा पेड़ नहीं कहता, झाड़ नहीं कहता, तुलसी माता कहता है। यह भारतवर्ष है जो किसी को पुस्तक नहीं कहता, गीता माता कहता है। इकलौता मां शब्द का इस भारत की संस्कृति में कितना सम्मान है। जन्म देने वाली को मां कहा, पृथ्वी को मां कहा, लोगों ने जिसको पशु समझा, लोगों ने जिसका अपमान किया, जिसकी हत्याएं की है, दुर्दशा की है, उस गौ को भी मां कहा है। हमने जानवर नहीं कहा है, हमने तुलसी माता कहा है। हम नदियों को मां कहते हैं, हम पुस्तकों को भी मां कहते हैं, ग्रंथों को मां कहते हैं। यहां तक कि मेरा शरीर
सजीव बना हुआ है, जिसकी वजह से उसको भी आत्मा, उसमें भी मां शब्द जोड़ते हैं हम। परमात्मा ने भी अवतार लेकर के जिनका सम्मान किया है, उन संतों का, महापुरुषों का, मैं ढोंगियों पाखंडियों की नहीं कह रहा, अंधविश्वासों को बढ़ावा देने वालों की नहीं कह रहा, जिन्हें सच्चे अर्थों में मैं संत कह सकूं, उनको भी महात्मा कह करके, मां शब्द जोड़ करके उसको भी सम्मान दिया है हमने। यहां तक कि जो सर्वशक्तिमान है, परमात्मा है, उसको भी हम परमात्मा क्या कहते हैं, उसमें भी मां शब्द जोड़ा है हमने। ये मां शब्द की गरिमा मातृ प्रधान संस्कृति के राष्ट्र में, भारत देश में हो सकती है। और आप यहां काय के लिए आए हैं बताइए? कुछ मार्गदर्शन मिलेगा, कुछ गाइडेंस मिलेगी हमें। जीवन तो हमें मिल गया, हमें जीवन कैसे जीना चाहिए, खाली जैसे तैसे नहीं। मैंने हमेशा कहा है, लोग कह देते हैं कर्म ही पूजा है। कर्म तो आपने किया, पर अगर बिना विचारे किया तो कहने वालों ने कह दिया, बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए। पछताओगे फिर। कर्म के साथ यदि विचार ना हो, विवेक ना हो, ज्ञान ना हो, ऐसा कर्म करके तुम्हें शर्मिंदगी का सामना करना पड़ेगा, पश्चाताप का सामना करना पड़ेगा, गिलानी का सामना करना पड़ेगा। हाय हमसे ऐसा क्यों हो गया, हाय हमसे ऐसा क्यों हो गया, हाय हमसे ऐसा क्यों हो गया। हर कर्म पूजा नहीं है। जिस कर्म के साथ विचार है, विवेक है, ज्ञान है, और साथ में यदि परमात्मा का, परम सत्ता का स्मरण भी है, कोई भी कर्म करना वही पूजा कहलाने लायक बन सकता है। फिर प्रभु श्रीनगर कीजिए सब काजा, सारे काम करो। फिर सारे काम में अच्छे काम भी आते हैं, बुरे काम भी। इतनी छूट कैसे दे दी? प्रभु श्रीनगर कीजिए सब काजा, लेकिन शर्त लगाई है, हृदय राखी, जोर से बोलो, कौशलपुर राजा। आपको आता है? हृदय में परमात्मा का स्मरण करके, क्यों खाली जवान से जो परमात्मा का नाम लेते हैं वो गलत कर सकते हैं। मुंह में राम, बगल में छुरी, ये आपने भी सुना है, मैंने भी सुना है, सबने सुना, पर दिल में राम, बगल में छुरी सुना कभी है? हृदय से परमात्मा का स्मरण करते हुए विचार पूर्वक कर्म करो। तुम जो कर्म करोगे वही पूजा कहलाने लायक हो सकता है। डॉक्टर को मैं भगवान का रूप भी कह दूं तो अतिशयोक्ति नहीं है। डॉक्टर अपना कर्म करता है, वो कर्म उसका पूजा है। लेकिन अगर ऑपरेशन के बहाने किडनियां निकाल ले तो बोलो ना, अनावश्यक तुम्हें टेस्ट बता करके तुम्हें प्रताड़ित करने की कोशिश करे तो, बेवजह तुम्हें 2 दिन और हॉस्पिटल में रख करके बिल बढ़ाने के लिए। मैं डॉक्टर को भगवान का रूप कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं, लेकिन ऐसे डॉक्टर के कर्म को पूजा आप कहना, मैं हरगिज नहीं कहने वाला। एक किसान, भारत कृषि प्रधान देश है। हालांकि अफसोस होता है, भारत जैसे राष्ट्र में किसानों की दुर्दशा आत्महत्या करने पर मजबूर है। इतने गुण गाते हैं, अभी तक हम कुछ नहीं कर पाए इनके लिए। कार पैदा करने वाला खरबपति बन गया, बाइक पैदा करने वाला खरबपति बन गया, मोबाइल पैदा करने वाला खरबपति बन गया, शराब पैदा करने वाला खरबपति बन गया, सिगरेट पैदा करने वाला खरबपति बन गया, ये पैदा वो पैदा करने वाला खरबपति बन गया। लेकिन अन्नदाता किसान अन्न पैदा करके भी, हमको जीवन दे करके भी अपनी जान देने के ऊपर मजबूर हो रहा है। इससे बड़ी शर्म की बात और क्या हो सकती है? अन्नदाता है वो। उस किसान को अगर मैं भगवान का रूप कह दूं, अतिशयोक्ति नहीं है। वो अपना कर्म करता है, कितनी मेहनत करता है, उसका कर्म पूजा है या नहीं बोलो? लेकिन रात को लौकी में इंजेक्शन लगाता है, सुबह तक बड़ी हो जाएगी, तब पैसे ज्यादा मिल जाएंगे, चाहे उस लौकी को खा के आप बीमार हो जाओ। तरह तरह की रासायनिक खादों का इस्तेमाल करता है, लोगों के स्वास्थ्य से खिलवाड़ कर रहा है, ज्यादा उपज के चक्कर में ऐसे ऐसे रासायनिक चीजों का इस्तेमाल करता है, लोग बीमार हो रहे हैं, लोग मर रहे हैं। उसके कर्म को पूजा आप कहना, मैं नहीं कह सकता। एक व्यक्ति ऑफिस में काम करता है,
8 घंटे या 10 घंटे बैठता है, उसका कर्म है, वो कर्म पूजा है, तो पूजा कर रहा है वो। लेकिन थोड़ा सा पैसे के लालच में आपकी फाइल आगे नहीं बढ़ने देता। हरी बोलना, जोर से बोलो ना। बार बार चक्कर लगवाता, कल आना, कल आना, कल आना। ऐसे व्यक्ति को चाहे ऑफिस में 8 की बजाय 12 घंटे भी काम करे, उसके कर्म को पूजा आप कहना हरिचेतन हरगिज भी स्वीकार नहीं कर सकता है। हम अपने सुरक्षा कर्मियों का ऋण कभी चुका नहीं सकते हैं, अपनी सेना का ऋण कभी चुका नहीं सकते हैं, उन सैनिक बलों का ऋण कभी चुका नहीं सकते हैं। हम त्योहार मना रहे होते हैं, ये हमारी सुरक्षा पर बाहर खड़े होते हैं, चौराहों पर खड़े होते हैं, सीमाओं पर खड़े होते हैं। जरा सी ठंड क्या पड़ी, तुम्हारी घर में हालत खराब हो गई है, और वहां -20, -30, -40 डिग्री टेम्परेचर में भी डटे रहते हैं। जरा भी हिल गए तो फिर हम यहां बैठ करके आज प्रवचन न कर रहे होते, हम सुन ना रहे होते। एक सैल्यूट तो कर दो कम से कम उनको। लेकिन सुरक्षा कर्मी जिसका मैं इतना सम्मान कर रहा हूं, वो चौराहे पर खड़ा हुआ सुविधा शुल्क के बहाने आपको परेशान कर रहा है। ये दिखाओ, वो दिखाओ, फलाना दिखाओ, दिखाना, सब ठीक हो गया, चलो फिर भी हरि बोलो, जोर से बोलो ना, और जोर से बोलो ना। क्षमा चाहते हुए कहूंगा, लेकिन कहूंगा उसके कर्म को पूजा आप कहना हरिचेतन हरगिज भी स्वीकार नहीं कर सकता है। एक दुकानदार अपनी दुकान पर बैठा हुआ सुबह से लेकर रात तक मेहनत करता है, उसका कर्म पूजा है, लेकिन खाने पीने की चीजों में मिलावट करता है, कम तोलता है, बेईमानी करता है, उसके कर्म को पूजा आप कहना मैं नहीं कह पाऊंगा। कर्म ही पूजा नहीं है, कर्म भी पूजा बन सकता है यदि कर्म के साथ ज्ञान और विवेक को और भक्ति को जोड़ दिया जाए, तो कर्म, भक्ति और ज्ञान का समन्वय कर दिया जाए। इसलिए भगवान कृष्ण ने खाली कर्म योग नहीं रखा है, गीता में 18 अध्याय में 3 भागों में बांटा है। 6 अध्याय का कर्म योग, 6 अध्याय का सांख्य यानी ज्ञान योग, और 6 अध्याय का उपासना यानी भक्ति योग रखा है। कर्म, भक्ति और ज्ञान का यदि समन्वय स्थापित हो जाए जीवन में, तुम जो कर्म करोगे वही पूजा कहलाएगा तुम्हारा। हरि बोलना। तो मातृ प्रधान संस्कृति में हम सबको मां कहते हैं। मां का सम्मान करना चाहिए या निरादर करना चाहिए, बोलो। लेकिन हमने तो जिस जिस को कहा है मां, उसकी क्या दुर्दशा देखने को मिल रही है। जन्म देने वाली मां, जन्म देने वाला पिता वृद्ध आश्रम में रहने को मजबूर है। कभी कोई विश्वास करेगा ये देश कभी श्रवण कुमार का देश रहा होगा? कौन विश्वास करेगा? इस देश में श्रवण कुमार जैसे हुए थे, कौन मानेगा कभी? मैं क्षमा चाहते हुए कहूंगा, अपनी बेटियों से भी कहूंगा, अपनी बहनों से कहूंगा, अपनी माताओं से कहूंगा, हर कोई चाहता है मेरा बेटा श्रवण कुमार बने। नहीं चाहते? जो ना चाहता हो हाथ उठाओ। यानी सब चाहते हैं मेरा बेटा श्रवण कुमार बने, सब चाहते हैं, लेकिन मेरा दामाद श्रवण कुमार बने कौन चाहता है? बोलो ना, बोलो ना जरा। मेरा बेटा श्रवण कुमार होना चाहिए, मेरा भाई श्रवण कुमार होना चाहिए, क्योंकि मायके में मेरे माता पिता को कभी तकलीफ ना हो, मेरी भाभी उनकी सेवा करे। लेकिन जब मेरा दामाद या मेरा पति श्रवण कुमार बनने की कोशिश करता है, सच बताना कितने लोगों को अच्छा लगता है? बहुत गिने चुने हाथ भी नहीं उठ पा रहे हैं। अगर आप ऐसे हैं, अगर हो जाएं, मैं आपके लिए जोरदार सम्मान पूर्वक ताली बजाता हूं। माता पिता जिन्होंने गर्भ में हमारा भार उठाया, पैदा करने के बाद अपनी गोदी में भार लिया है, अपने सीने पर भार लिया, अपने कंधे पर भार लिया है। कितने भी बड़े हम बनते थे, घर में आए, पापा घोड़ी बन जाओ, मम्मी घोड़ी बन जाओ, बन गए, पीठ पर भार उठा रहे हैं, जीवन के कदम कदम पर भार उठाया। आज बुढ़ापे में वो भार लगते हैं हमें। महाराज जी कभी नहीं कह सकते कि इतने बच्चे पैदा करो, इतने बच्चे पैदा करो, इतने बच्चे। मैं कभी नहीं
विवादित बयान दे सकता हूं। मैं तो कहता हूं चाहे एक हो पर नेक हो, परमात्मा सबको दे। आपके ज्यादा हैं, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन मैं कहूंगा, आपने भी सुना होगा, समाचारों में सुना होगा, अखबारों में पढ़ा होगा, कई ऐसे उदाहरण आते हैं। एक मां ने 7 बच्चों को जन्म दिया, यानी गर्भ में 7 बच्चों के लिए जगह है। हरि बोल रहा, जोर से बोल रहा। एक मां के गर्भ में, मां के पेट में 7 बच्चों के लिए जगह हो सकती है, लेकिन 7 बच्चों के आलीशान बंगलों में एक मां के लिए जगह नहीं हो पा रही है। इससे बड़ी शर्म की बात और क्या है। अग्नि के 7 फेरे लेते हुए जिन्होंने जीवन भर साथ निभाने की कसमें खाई थी, आज बुढ़ापे में यह हालत है। उनको भी बांट दिया है, भैया पापा को आप रखो, मम्मी को मैं रखूंगा। हरि बोल रहा। अगर 4 भाई हैं तो 6 महीने आप रखो, 6 महीने आप रखो, 6 महीने आप रखो, 6 महीने आप रखो। 6 महीने के बाद लेने जाने की भी फुर्सत नहीं है। भेज जरूर दिया है, रास्ते में कोई दुर्घटना हो गई, कई दिन तक आए नहीं अभी तक मम्मी पापा। भैया क्या हुआ? बोले वो तो उसी दिन चले गए थे। पता लगा लावारिश अस्पताल के अंदर लाश पड़ी हुई है। मैं घटनाएं सुनता हूं समाज में, बुरा लगे तो मैं क्षमा चाहूंगा, लेकिन कहूंगा जरूर। मातृ प्रधान संस्कृति के राष्ट्र में अगर मां का ही निरादर होगा तो हमने देश की संस्कृति को बिल्कुल भी नहीं पहचाना, बिल्कुल भी पालन नहीं किया है। मत देना मां को, पिता को सोना चांदी हीरे जवाहरात मत देना, कपड़े मत देना, अच्छे अच्छे पकवान मत देना। खाली सुबह शाम पूछ लिया करो बस, मां कैसे हो, पिताजी कैसे हो। मुझे लगता है मां बाप को सब कुछ मिल जाएगा, इतने में ही सब कुछ मिल जाएगा। बहुत गीला किया है तुमने बचपन में अपने मां बाप को, बहुत गीला किया है, गंदगी कर करके उनके कपड़ों को गीला किया है, उनके शरीर को गीला किया है। अब बुढ़ापे में दुख से उनकी आंखों को गीला मत करना। बस मैं कुछ और नहीं चाहता आपसे। और लोग चाहते होंगे कथाएं करके, प्रवचन करके आपसे कुछ। हरि चैतन्य ने कभी चाहा था, ना चाह रहा हूं और ना कभी चाहूंगा कुछ और, लेकिन ये तो मैं चाहूंगा कि देश की संस्कृति को अपना लो, बस। और कुछ नहीं चाहा आपसे। करोड़ों करोड़ों लोग जुड़े होंगे इस परिवार के साथ में, लेकिन कोई उंगली नहीं उठा सकता है इस बहाने से, इस बहाने से, इस बहाने से। महाराज जी ने कुछ और चाहा कभी? मैं प्रशंसा के लिए नहीं कह रहा हूं, आज के माहौल को देखते हुए कहने पर मजबूर हो रहा। जन्म देने वाली को हमने मां कहा है। आत्मा और परमात्मा के दर्शन जिसमें हो जाए, जिसको किसी जमाने में लोग कहते थे ए मां तेरी सूरत से अलग भगवान की सूरत क्या होगी, उसको नहीं देखा हमने कभी और उसकी भी जरूरत क्या होगी। धरती पर रूप मां बाप का उस विधाता की पहचान है। परमात्मा को भी हमने जब प्रार्थना करना शुरू किया, सबसे पहले क्या कहा उससे? त्वमेव माता, बोलो, च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणो त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। त्वमेव माता, सबसे पहले मां कहा है उसे। ये भारतीय चिंतन की विशेषता देखिए। अब इतना ऊंचा सम्मान दिया है। यहां पर क्या बोलते हैं? आई, क्या कहते हैं? जिसने कभी कितनी भी थकी हो, एक बार नहीं कहा मैं नहीं आ सकती, आई, अभी आई, हरि बोल। और मुझे आई में दोनों के दर्शन होते हैं, आ से आत्मा और ई से ईश्वर। आत्मा और ईश्वर दोनों के दर्शन जिसमें होते हो उसे आई कहता हूं मैं। आत्मा और परमात्मा के दर्शन जिसमें होते हो। हमने भी
भगवान हमें लंबी उम्र दे। हमने भी कभी वृद्धावस्था में जाना है। अगर हम चाहते हैं कि हमारी औलादें हमारी सेवा करें, हमारा सत्कार करें, हमारा सम्मान करें, तो हमें भी अपने बुजुर्गों का सम्मान, सत्कार और सेवा करनी चाहिए। जिनको हमने मां कहा है, देख लो उनकी दुर्दशा क्या कर रखी है हमने। माता पिता आज रोने को मजबूर है। क्षमा चाहते हुए कहूंगा, लेकिन कहूंगा जरूर। भारत जैसे राष्ट्र में एक गौरव की बात नहीं है वृद्धाश्रम बना दिया, वृद्धाश्रम बना दिया, वृद्धाश्रम बना दिया। क्यों? अगर नहीं हो रही है उनका कम से कम पालन पोषण हो रहा है वृद्धावस्था में, अच्छी बात है। लेकिन भारत के लिए शर्म की बात है ये, उन औलादों के लिए शर्म की बात है ये, गौरव की बात नहीं है। भारतीय संस्कृति में यह गौरव की बात नहीं है वृद्धाश्रमों की। पृथ्वी की हमने क्या दशा की हुई है, हलचल मची हुई है, हलचल। ये बार बार भूचाल आना, सुनामी आना, सूखा पड़ना, बाढ़ पड़ना, अतिवृष्टि होना, ये काहे के कारण है? क्या हालत कर रखी हमने? पृथ्वी मां का श्रृंगार था, वो वृक्ष इत्यादि अपने स्वार्थ के लिए सब खत्म कर दिया। प्रकृति का असंतुलन पैदा कर दिया हमने, इनबैलेंस कर दिया है हमने, बुरा हाल कर दिया है। जो प्रकृति मां से ज्यादा हमारा रक्षण करती थी, आज वो भक्षक बनी हुई है प्रकृति। जगह जगह प्राकृतिक आपदाएं आ रही है। मैं भी दुख व्यक्त करता हूं उस समय, लेकिन साथ ही कहता हूं ये क्यों आ रही है। बार बार सोचा कभी इसका दोषी कौन है? हम लोग दोषी हैं इसके। हमने प्रकृति के साथ छेड़छाड़ की है, हमने प्रकृति की व्यवस्था को खराब करने की कोशिश की है, हमने प्राकृतिक नियमों का पालन नहीं किया है, प्रकृति को विकृत करने की कोशिश की है। उसके दुष्परिणाम हमारे सामने आ रहे हैं। हरि बोल। पृथ्वी को मां कहा, इसको पीड़ित कर दिया है। जन्म देने वाली को मां कहा। बहुत सौभाग्यशाली गिने चुने परिवार होंगे जहां माता पिता का सम्मान होता है। मैं प्रणाम करता हूं उन परिवारों को, उन संतानों को प्रणाम करता हूं। फिर गौ को हमने मां कहा है। भारत जैसे राष्ट्र में जहां परमात्मा श्री कृष्ण, परमात्मा श्री राम गाय की सेवा करते हो, पूजा करते हो, महिमा प्रतिष्ठापित की हो, उस भारत जैसे राष्ट्र में गायों की दुर्दशा और गौ हत्या जैसा निंदनीय, शर्मनाक, जघन्य अपराध और क्या हो सकता है? इट्स वेरी शेमफुल। भारत जैसे राष्ट्र में कैसा होता होगा कन्हैया को, उसके हृदय को कितनी पीड़ा होती होगी। मेरे भारतवर्ष में क्या हो रहा है ये है? उस गोपाल के मन में, गोपाल कितनी पीड़ा होती होगी, सोचिए। हमने गीता को मां कहा है, चले हैं उसके मार्गदर्शन पर हम। गीता हमें क्या सिखाती है हमें पता ही नहीं है। गीता हमारे जीवन को किस ओर ले जाना चाहती है हमें पता ही नहीं है। रामायण हमें क्या बनाना चाहती है हमें पता ही नहीं है। हमारे वेद, पुराण, ग्रंथ, उपनिषद हमें क्या बनाना चाहते हैं, किस दिशा में ले जाना चाहते हैं हमें पता ही नहीं है। कभी सोचा कितना महान चिंतन होगा। मैंने उस अवसर पर स्वामी विवेकानंद जी को याद भी किया और उन्हें प्रणाम भी किया, लेकिन तब सुना ही सुना था। अब पहली बार देखा, अपनी आंखों से देखा। वैसे तो देख ही रहा था, विश्व स्तर पर उस समय देखा कि भारत का चिंतन जब उभर करके आया, 1.25 लाख लोगों ने खड़े होकर के ताली बजा के सम्मान किया। क्या होगा उस चिंतन के अंदर? जो हमारे पास है वो किसी के पास नहीं है। हम किसी का निरादर नहीं करते, सबका सम्मान करते हैं, लेकिन इस चक्कर में अपने भारत के चिंतन का सम्मान करना ना भूल जाए कहीं। मैंने कहा था
उदार चरिता नाम सु वसुधैव कुटुंबकम, हम सारी पृथ्वी को अपना घर मानते हैं। तो पाकिस्तान भी उसी में है, चाइना भी उसी में है। तो महाराज जी क्या कहना चाहेंगे आप? पहले तो यही कहूंगा, परमात्मा उनको सन्मति दे। भारत ने तो कभी युद्ध चाहा नहीं, उन्होंने हमेशा थोपा है और अपने मुंह की खाई है। अब फिर कभी पाक अपनी नापाक हरकत ना करे, वरना फिर मुंह की खानी पड़ेगी। हरि बोलना। और चाइना को भी मैंने खुले शब्दों में कहा, विभिन्न चैनल्स के माध्यम से कहा, मेरा संदेश तो सारी दुनिया में जाता है। मैंने सैनिकों का वो मनोबल देखा है। सीमाओं पर बोलने वाला इकलौता हरि चेतन है। प्रतिवर्ष देश की सीमाओं पर जाकर के बोलता हूं और उन सैनिकों का मन का भाव जाना है। एक बार एक सैनिक कहने लगा, ये चीनी है क्या, इसको तो घोल के पी जाएंगे हम। हरि बोल, क्या बात है, ये चीनी क्या है हमारे सामने। उनका मनोबल देखिए आप। तो मैंने कहा, अब ये उस जमाने वाला भारत नहीं है, अब ये 2017 का है और 18 में प्रवेश कर रहा है। इसकी तरफ बुरी दृष्टि में डालने की कोशिश कर रहा है। हरि बोल, जोर से बोल रहा है। गीता इत्यादि ग्रंथों को हमने मां कहा है। उनकी आरतियां भी उतारते हैं हम, उनकी पूजा भी करते हैं हम, उनकी कथाएं भी करते हैं हम, लेकिन उनको जीवन में तो अपना ही नहीं रहे। अच्छा है, अच्छा है, ये सब भी अच्छा है, मैं इसकी आलोचना नहीं कर रहा, लेकिन पूरी तरह अच्छा तो तभी होगा जब हमारे जीवन के आचरण में उतर जाएगी, वरना नहीं होने वाला है। मैं तो बचपन में कहा करता था, ओ कन्हैया, क्योंकि ब्रज में ही शरीर का जन्म हुआ था, ओ कन्हैया तू वृंदावन बिहारी है, बड़ी अच्छी बात है। तू रास बिहारी है, बड़ी अच्छी बात है। तू कुंज बिहारी है, बड़ी अच्छी बात है। तू निकुंज बिहारी है, बड़ी अच्छी बात है। तू कामबन बिहारी है, बड़ी अच्छी बात है। तू रास बिहारी है, बड़ी अच्छी बात है। हमारा हृदय बिहारी बन जाए और भी अच्छी बात हो जाए। ए परमात्मा, ए मर्यादा पुरुषोत्तम परमात्मा श्री राम, तू अवध बिहारी है, बड़ी अच्छी बात है। तू धनुर्धारी है, बड़ी अच्छी बात है। दशरथ अजय बिहारी है, बड़ी अच्छी बात है। हमारा हृदय बिहारी बन जाए और भी अच्छी बात हो जाए। मेरे जीवन में उतर जाए, मेरे आचरण में उतर जाए, मेरी सोच में उतर जाए, मेरी बोली में उतर जाए, मेरे व्यवहार में उतर जाए, मेरे खान पान में उतर जाए, जीवन के हर क्रियाकलाप में उतर जाए, तब आनंद आना शुरू होगा। हरि बोलना, जोर से बोलना। और महाराज जी के साथ तो भारतवर्ष का नाम जुड़ा है, सारी दुनिया का नाम जुड़ा है, लेकिन शरीर के साथ तो कामा का नाम जुड़ा है। वहां भी मां शब्द आता है, कामा। और मैसेज भी कितना प्यारा है, कामा कामा, किसी के कामा, तब जीवन की सार्थकता है। खाली अपने तक सीमित मत रहे, कामा। तो ये मां शब्द की गरिमा है, मां शब्द का महत्व है। कन्हैया से पूछा, तू सारी दुनिया का मालिक है, छोड़, नंद का लाला है, 9 लाख गायें तुम्हारे घर में, कितना दूध होता है, कितना दही, कितना माखन, फिर तू माखन चोरी क्यों करता है? तेरे को माखन इतना अच्छा क्यों लगता है? चोर भी कहला लेता है। हालांकि कन्हैया कहता है, मैं खाली माखन चोर नहीं हूं, मैं खाली चित्त चोर नहीं हूं। जिन्होंने समझा है वो क्या कहते हैं, अनेक जन्मार्जित पाप चोरम चोराग्रगण्यम सिरसा नमामि। उसकी शरण में जो आ जाए, उसके जन्म जन्मांतर के पापों को चोर लेता है, हरण कर लेता है, उसको प्रणाम करते हैं। अनेक जन्मार्जित पाप चोरम, जो राम ने भी कहा है रामायण के अंदर, सन्मुख होए जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अगनासई तबहि। तो माखन क्यों चुराता है? इतना अच्छा तेरे को माखन क्यों लगता है? बोले माखन मुझे माखन की वजह से अच्छा नहीं लगता। तो क्यों अच्छा लगता है? इतनी बदनामी होती है इसके चक्कर में। बोले माखन मुझे इसलिए अच्छा लगता है क्योंकि इसमें भी मां शब्द आता है, इसलिए अच्छा लगता है। हरि बोल। ये भारतीय मातृ प्रधान संस्कृति में मां शब्द की गरिमा है, मां शब्द का महत्व है, मां शब्द का स्थान है। हमने देवी को भी मां कहा है, नहीं कहते? बोलो जय माता दी, जोर से बोलो।
प्रेम से बोलो, जरा मिलके बोलो। मां शेर सवारी लगती प्यारी, मां कष्ट निवारे, मां पार उतारे, जय माता दी। और उसके लिए हमने विभिन्न रूपों में दर्शन किए हैं, लेकिन सबसे प्रमुख जो रूप हमने कहा, या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। उस मां को, उस दुर्गा को हमने शक्ति स्वरूप माना है। और शक्ति की आराधना आप जैसे करते हैं, आपको प्रणाम, आपकी भावनाओं का सम्मान, लेकिन शक्ति की आराधना की पूर्णता किसमें है? हम अपनी शक्तियों को नष्ट न होने दें, अपनी शक्तियों को बरकरार रखें और अधिक शक्तियां अर्जित करने की कोशिश करें, तब शक्ति की उपासना पूरी है, वरना नहीं है। शराब पी करके, गंदा खान पान करके, गलत दिनचर्या रख करके, गलत आचरण रख करके हम अपनी शक्तियों को नष्ट करते हैं। शक्ति के महत्व को स्वीकार करो। मेरी आंख में देखने की शक्ति ना हो, आंख बेकार है मेरी। सुनने की शक्ति खत्म हो जाए, कान बेकार है मेरे। सूंघने की शक्ति खत्म हो जाए, नासिका बेकार है। बोलने की शक्ति खत्म हो जाए, मेरी जबान बेकार है। हाथ पैर में शक्ति ना रहे, कुछ करने लायक, चलने फिरने लायक भी नहीं रहूंगा, सब बेकार हो जाएगा। शरीर में शक्ति ना रहे, जिंदा ही मुर्दे के जैसा हो जाऊंगा। हरि बोलना। जो इतना प्यार करते थे, अब वो कहने लग गए, हे भगवान बड़ा कष्ट उठा रहे हैं, अब तो इन्हें उठा ले तो बढ़िया है। हरि बोलना। सब कामना करने लग जाएंगे ऐसी। शक्ति विहीन जीवन तो शबतुल्य हो जाता है। शक्ति के महत्व को कौन नकार सकता है? लेकिन गलत दिनचर्या के कारण लाइफ स्टाइल इतनी गलत हो गई है। ज्यादातर बीमारियों का कारण क्या है? लाइफ स्टाइल गलत है हमारी। आधी से ज्यादा बीमारियां हमारी दूर हो जाएं अगर हमारी दिनचर्या ठीक हो जाए, हमारा जीवन जीने का जो तरीका है उसमें परिवर्तन आ जाए, जो आना चाहिए। बाहर के लोग आके भारत से सीख गए, अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज मेक्स ए मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। नियमित दिनचर्या हो, संतुलित दिनचर्या हो, संयमित दिनचर्या हो, शुद्ध सात्विक संयमित संतुलित आहार हो, जीवन शक्ति संपन्न बनेगा। और आप सब शक्ति संपन्न बनेंगे तो राष्ट्र शक्ति संपन्न बनेगा। किसी की हिम्मत है फिर हमारे राष्ट्र की ओर बुरी नजर डाल जाए कोई? उसकी आंखें और आंतें निकालने की हिम्मत है फिर खुले शब्दों में कह पाओगे? दूध मांगोगे तो, और कश्मीर मांगोगे तो ताकत ही नहीं होगी, दूधा मांगोगे तो आखिर क्या बोलोगे? अरे बोलना, जोर से बोलो ना, जोर से बोलो ना। अरे बोल। शक्ति नहीं है तो क्या है? तो शक्ति की आराधना भारतीय संस्कृति में मां के रूप में रखने का उद्देश्य ही था। तुम सारे शक्ति संपन्न बनो और अपने भारत को शक्ति संपन्न बनाने की कोशिश करो। ये राष्ट्र शक्ति संपन्न होगा तो किसी की बुरी नजर डालने की हिम्मत नहीं होगी। हरि बोलना। क्या कर रहे हैं हम? जिसको मां कहा है, गंगा को हमने मां कहा, यमुना को हमने मां कहा, नर्मदा को हमने मां कहा, गोदावरी को हमने मां कहा। कितनी नदियों का तो अस्तित्व संकट में पड़ गया है। वो जीवनदायिनी शक्तियां, वो नदियां खत्म होने की कगार पर आ गई हैं कितनी सारी तो। और जो हैं, जब लोगों ने टेस्ट करके देखा तो वो पीने योग्य भी नहीं है आज। हरि बोलना। क्या मां के साथ ऐसा व्यवहार करना चाहिए हमें? बोलो ना। गौ को मां कहा है, सड़क के ऊपर गंदगी खा रही है। पॉलीथिन ऑपरेशन होता है, इतना इतना पॉलीथिन निकलता है, इतना इतना पॉलीथिन निकल रहा है उसमें, प्लास्टिक के, और कचरा निकल रहा है उसके अंदर से। दूध निकाला, निचोड़ करके छोड़ दिया उसको डंडे खाने के लिए, गंदगी खाने के लिए। ये मां कहते हो तुम? हमारी जबान ने जो कहा है उसे हमने स्वीकार ही नहीं किया कभी। अगर हमने दिल से मां कहा होता, मैं चैलेंज करके कहता हूं, कोई भी अपनी मां की यह दुर्दशा न देख पाता। बोल, कौन देख पाता?
खाली जवान ने कहा है, दिल ने तो कहा ही नहीं है। तन मन धन सब है तेरा, स्वामी सब कुछ है तेरा। जो जो बोलते हैं हाथ उठाओ जरा। हाँ, इसमें ज्यादा हाथ उठे, इसमें लगभग सभी बोलते हैं। लेकिन बोलने के बाद थोड़ी देर बाद, हे भगवान मेरा तन, खाली तेरा लॉलीपॉप दिखाया था, है मेरा ही, मेरा तो तन बेकार हो गया, बिल्कुल मेरा शरीर बहुत बेकार हो गया, हे भगवान मेरा तो धन बर्बाद हो गया, मेरा है मेरा ही। हरि बोलना। मेरा मन बड़ा बेचैन रहता है। अभी तो कह रहा था तन मन धन सब है तेरा, ये मेरा कहां से रह गया फिर? अभी खाली लॉलीपॉप दिखा रहे थे। हरि बोलना। गुरुदेव जय हो, प्रणाम गुरुदेव। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुदेव महेश्वर, गुरु साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु जी आप ही ब्रह्मा हो, आप ही विष्णु हो, आप ही शंकर हो, पर ब्रह्म परमात्मा आप ही हो, आपको प्रणाम हो। थोड़ी देर बाद, गुरुदेव शंकर जी के दर्शन हो सकते हैं क्या? हरि बोल। इसका मतलब गुरु को खाली लॉलीपॉप दिखा रहे थे तुम? हरि बोल। खाली जवान से कह रहे थे। मैं नहीं कह रहा गुरु अपने आप को भगवान समझे। शिष्य की निगाह में गुरु भगवान से कम ना हो, और गुरु अपने आप को कभी भगवान ना समझ बैठे। गुरु जब अपने आप को भगवान समझ बैठता है, तभी समाज में जो विकृतियां दिख रही हैं वो नजर आती है, वरना नहीं आएंगी। गुरु अपने आप को भगवान ना समझ बैठे। लेकिन हमने जो कहा, जवान ने कहा, खाली दिल ने कहा ही नहीं। कहा कभी? जो कहते हो एक बार दिल से कह के देखना, तुम्हारे जीवन की भी और समाज की भी दिशा और दशा दोनों संवर जाएगी। चैलेंज करके कह रहा हूं। ये मार्गदर्शन क्या क्या देते हैं, इतना समय नहीं है, वरना मां शब्द की गरिमा को अगर मैं बताने लगूं, सारी जिंदगी भी छोटी नजर आएगी। वर्षों वर्षों तक इसकी व्याख्या कर सकता हूं मां शब्द की, खाली परमात्मा की कृपा से। लेकिन आपको खाली इतना ही कह रहा हूं, भारतीय संस्कृति के अनुरूप जिनको मां कहा है, उनको मां का दर्जा तो दे दो कम से कम। जवान से खाली मत कहो, दिल से मान लो, इनकी दुर्दशा देखने में नहीं आएगी फिर। हरि बोलना। आत्मा की, मैंने अपने शरीर को, जो शरीर बनाए रखती है, उसको भी क्या कहा? आत्मा। अपने मन की नहीं, आत्मा की हमने कभी सुनी नहीं। मन की सुनते हैं हम, हमारे मन को जो अच्छा लगता है उस तरह से करने की कोशिश करते हैं और अनुचित भी कर बैठते हैं। मन को जो अच्छा लगता है वो हमेशा अच्छा होगा, इसकी गारंटी नहीं है। मन का मार्गदर्शन हमारे जीवन को उठा भी सकता है और इतना गिरा सकता है कभी उठ भी नहीं पाएगा। मन साधक भी है, मन बाधक भी है। मन अगर हमारे नियंत्रण में है, इससे अच्छा दोस्त हमारा कोई नहीं, और मन अगर हमारे कंट्रोल में ना रहा, इससे बड़ा दुश्मन हमारा कोई नहीं है। लेकिन आत्मा का मार्गदर्शन कभी गलत हो ही नहीं सकता है। एक बार शांत होकर के, निष्पक्ष होकर के अपनी आत्मा की आवाज सुनने की कोशिश करना, आपके जीवन को सही दिशा मिल जाएगी। अगर आत्मा की और मन की आवाज में डिफरेंशिएट न कर पाओ, अंतर न कर पाओ, घबराओ मत। फिर महात्मा का सम्मान हमारे सामने आता है, ढोंगियों पाखंडियों का नहीं, अंधविश्वास और रूढ़िवादिताओं को बढ़ावा देने वाले नहीं, जो धर्म के मर्म को समझ करके अपने जीवन में अपना करके हमें सिखाने की कोशिश करते हैं। हमें तो सादगी का संदेश दें और खुद विलासता परिपूर्ण जीवन जिए। मैं उन महात्माओं की बात नहीं कर रहा हूं। हमसे शांति की बात करें और बात बात में तमतमाते रहें, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूं। हमें लालच त्यागने की बात करें और थोड़े थोड़े लालच के पीछे अपना सब कुछ बेचने को तैयार हो जाएं, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूं। जो धर्म के मर्म को समझते भी हैं और जीवन में अपने उतारते फिर तुम्हें सिखाने की कोशिश करते हैं, उस महात्मा के कहे अनुसार चलना, जीवन संवर जाएगा तुम्हारा। और आज के माहौल को देख करके अगर किसी संत महात्मा पर भी विश्वास न रहा हो, कोई बात नहीं, घबराओ मत। जो सबसे बड़ा है, हमने उसको भी मां कहा है, परमात्मा कहा है। कृष्णम वंदे जगत गुरुम, वो भी हमारा गुरु है, मार्गदर्शन देता है। उसकी आवाज को सुनो।
वेदों का मार्गदर्शन हमारे सामने है, ग्रंथों का मार्गदर्शन है, गीता रामायण का मार्गदर्शन है, महाभारत का मार्गदर्शन है, उन सदग्रंथों का मार्गदर्शन है हमारे सामने। उसको अपना करके आगे बढ़ने की कोशिश करो। है? हमारा जीवन भी संवर जाएगा और समाज की दिशा और दशा दोनों संवर जाएंगी। संवर जाए इन्हीं शुभकामनाओं के साथ अगर कोई गलत शब्द निकला हो समय अभाव के कारण, उसके लिए क्षमा चाहता हुआ अपनी वाणी को यहां विराम दूंगा। लेकिन एक बार सारे मिलकर के प्रार्थना करेंगे जिसकी आज आवश्यकता है। सुखी बसे संसार सब, सारे बोलिए। दुखिया रहे न को, यह अभिलाषा हे प्रभु, मेरी पूर्ण हो। विद्या बुद्धि धन धान्य से वंचित रहे न को, यह अभिलाषा हे प्रभु, मेरी पूर्ण हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। नानक नाम चढ़दी कला, तेरे पाणे सर्वदा भला। हरि बोल 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 हरि बोल। दोनों हाथ उठा करके बोलेंगे हरि बोल हरि बोल। और जोर से बोलिए भारत माता की, गंगा माता की, संत समाज की, भारत की देवियों की, भक्त समाज की। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। हरि बोल हरि बोल हरि बोल। चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश मेरा, वो भारत देश मेरा। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश मेरा। जहाँ भारत देश मेरा, जहाँ सत्य अहिंसा और धर्म का पग पग लगता डेरा, वो भारत देश मेरा, वो भारत देश मेरा। जहाँ सत्य अहिंसा और धर्म का पग पग लगता डेरा, वो भारत देश मेरा, वो भारत देश मेरा। जय भारती जय भारती
मैं तब से कह रहा हूं सब बंद है यार। सारा बंद है। धरती ऋषि मुनि सारे खड़े हो जाएंगे अपनी अपनी जगह पर। ये धरती जहां ऋषि मुनि जपते हरि नाम की माला, बोल हरि बोल हरि बोल। जहां हर एक बालक मोहन है और राधा हर एक बाला, राधा हर एक। जहां सूरज सबसे पहले आकर डाले अपना डेरा, वो भारत देश मेरा, वो भारत देश मेरा। जहां सूरज सबसे पहले आकर डाले अपना डेरा, वो भारत देश मेरा, वो भारत देश मेरा। जहां डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश मेरा, वो भारत देश मेरा। जय भारती जय भारती। हरि बोल। जहां गंगा जमुना कृष्ण और कावेरी बहती जाए, हरि बोल हरि बोल हरि बोल। जहां गंगा जमुना, बोलूं जहां गंगा जमुना कृष्ण और कावेरी बहती जाए, जहां उत्तर मेरा, वो भारत देश मेरा, वो। जय भारती जय भारत। हरि बोल। अलबेलों की हरि बोल। आप कहें तो बोल लो भैया। मैं अलबेले हरि बोल हरि बोल हरि बोल। अलबेलों की इस धरती के त्योहार भी हैं अलबेले। कहीं दिवाली की जगमग है, होली के कहीं मेले, होली के कहीं मेले। जहां राग रंग और हंसी खुशी का चारों ओर है डेरा, वो भारत देश मेरा, वो भारत देश मेरा। जहां डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश मेरा, वो भारत देश मेरा। जय भारती जय भारती। हरि बोल। जहां आसमान से बातें करते मंदिर और शिवालय, हरि बोल हरि बोल हरि बोल। जहां आसमान से बातें करते मंदिर और शिवालय, किसी नगर पर किसी द्वार कोई न ताला डाले। कभी ऐसा भी होता था, कोई न ताला डाले। प्रेम की बंशी जहां बजाता आए शाम सवेरा, वो भारत देश मेरा, वो भारत देश मेरा। जहां डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है, वो भारत देश मेरा, वो भारत देश मेरा। भारत माता की, भारत माता की। जय गुरु बलिहारी स्वामी, जय गुरु।
भवबंधन हारी। ओम जय गुरु बलिहारी। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव गुरु मूर्ति धारी। स्वामी हरि मूर्ति धारी। वेद पुराण बखाने, वेद पुराण बखाने, गुरु महिमा भारी। ओम जय गुरु बलिहारी। विष्णु सदा शिव गुरु मूर्ति धारी। स्वामी हरि मूर्ति। वेद पुराण बखाने, वेद पुराण बखाने, गुरु महिमा भारी। ओम जय गुरु बलिहारी। जप तप तीरथ संयम दान विविध दीजे। स्वामी दान विविध दीजे। गुरु बिन ज्ञान न हो, हरि बिन ज्ञान न होवे, कोटि यतन कीजे। ओम जय गुरु बलिहारी। माया मोह नदी में जीव बहे सारे। स्वामी नाम जहाज बिठाकर, नाम जहाज बिठाकर, गुरु पल में तारे। ओम जय गुरु बलिहारी। काम क्रोध मद मद स्वामी चोर बड़े भारे। ज्ञान खड़ग ले कर में, ज्ञान खड़ग ले कर में, गुरु सब संघारे। ओम जय गुरु बलिहारी। नाना पंथ जगत में निज निज गुण गावे। स्वामी निज निज गुण गावे। सबका सार बताकर, सबका सार बताकर, गुरु मार्ग लावे। ओम जय गुरु बलिहारी। गुरु चरणामृत निर्मल सब पातक हारी। स्वामी सब पातक हारी। सुनत वचन तम नाशय, सुनत वचन तम नाशय, सब संशय हारी। ओम जय गुरु बलिहारी। तन मन धन सब अर्पण, गुरु चरणन की जय। स्वामी ब्रह्मानंद परम पद, ब्रह्मानंद परम पद, मोक्ष गति दीजे। ओम जय गुरु बलिहारी। ओम जय गुरु बलिहारी। स्वामी जय गुरु बलिहारी। जय जय मोह विनाशक, जय जय मोह विनाशक, भवबंधन हारी। ओम जय गुरु बलिहारी। त्वमेव मातास्य पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुस्य सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं, विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं, लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं, वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं, अच्युतं केशवं रामनारायणं कृष्णदामोदरं, वासुदेवं हरिं श्रीधरं माधवं, गोपिका वल्लभं श्री जानकी नायकं रामचंद्रं भजे। श्री जानकी नायकं रामचंद्रं भजे। श्री राम जय राम। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। धन्यवाद। आपके प्यार और भावनाओं के लिए मेरे पास कोई शब्द नहीं है। व्यस्त कार्यक्रम में से भी आप निकाल लाते हैं, और जो मेहनत आपने की है बच्चों ने, बस मेरे दिल में आपके लिए प्यार, शुभकामनाएं और आशीर्वाद कितना है उसे मैं शब्दों में नहीं बता सकता हूं। और इन बच्चों की मेहनत पर जो इतनी मेहनत की है, इन्होंने एक बार जोरदार ताली तो